नमस्कार दोस्तों। तो आज इस चैनल पे एक और वीडियो आ गई है रिले के बारे में। तो इस वीडियो हम देखेंगे रिले कैसे काम करती है और इसकी इंटरनल वर्किंग और रिले की कितने टाइप्स और सब कुछ ऑलमोस्ट सारे रिले हम कवर कर लेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि रिले होती क्या है। रिले इज़ एन इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच। इसका मतलब है कि ये एक स्विच है जो कि एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेट किया जाता है। नॉर्मल स्विच जो होते हैं वो मैकेनिकली ऑपरेट किए जाते हैं। तो ये एक स्विच है जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिकली मतलब या तो इसको बैटरी से ऑपरेट करेंगे या किसी और इनपुट वोल्टेज से या सेंसर वोल्टेज से, आप कैसे भी इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो भी स्विच ऑपरेट होगा वो होगा रिले। तो रिले की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं। ये याद रखना, रिले की हमेशा दो टाइप्स होंगी। एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज जो कि हम मोस्टली अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ करते हैं, और दूसरी होती है सॉलिड स्टेट रिले। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको और क्लियर कर दूंगा। और उन्हीं की भी दो टाइप्स होती हैं, नॉर्मली ओपन रिले, साथ में इसको हम बोलेंगे एनओ। एनओ मतलब नॉर्मली ओपन रिले। और एक होगी नॉर्मली क्लोज्ड रिले, उसको बोलते हैं हम एनसी। इसकी डिटेल भी आपको हम पूरी इसी वीडियो में दे देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक रिले का मेन काम क्या होता है। इस रिले को हम इनपुट देते हैं लो सिग्नल, लो वोल्टेज सिग्नल या लो करंट सिग्नल, और इससे हम कंट्रोल कर लेते हैं हाई वोल्टेज या हाई करंट सिग्नल को। तो ये एक रिले का काम होता है। सबसे पहले हम देखेंगे अब वर्किंग नॉर्मली ओपन रिले की। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। तो सबसे पहले जैसे अभी आप देख पा रहे होगी यहाँ पे एक कॉइल है। ये कॉइल है कॉपर वायर की, कोई भी कॉइल हो सकती है। आप समझ रहे हो मैं कौन सी कॉइल की बात कर रहा हूँ। ये कॉइल है और इसी के ऊपर जो एंड पॉइंट है ये है इसका आर्मेचर। आर्मेचर है जो जहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट होते हैं। अभी इसकी वर्किंग आपको मैं समझा देता हूँ। ये साथ में है हैंडल, और ये जो इसके दोनों टर्मिनल्स जहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट होते हैं तो इनको बोलते हैं कनेक्टर। और इसी रिले हैंडल के वापस अपनी पोजीशन में लाने के लिए हम यूज़ करते हैं एक स्प्रिंग का। सबसे पहले जब भी हम कॉइल में वोल्टेज देंगे तो हमें ये पता है कि जब भी एक वायर में हम वोल्टेज देते हैं तो ईएमएफ सिग्नल जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जनरेट होगा तो ऊपर जो हैंडल है और वो आर्मेचर है वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जनरेट होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। और वो अट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जो अपना एक टर्मिनल है वो दूसरे टर्मिनल के साथ जाके ज्वाइंट हो जाएगा इस तरह से। मेरे पास अभी एनिमेशन वीडियो नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही समझ जाइएगा दोस्तों, मैं एक आसान तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे ही वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी नॉर्मली ओपन, मतलब नॉर्मल जब कोई भी कंडीशन नहीं होगी तो वो रिले ओपन रहेगी। तो इसका मतलब हुआ नॉर्मली ओपन। जब उसको वोल्टेज देंगे तो ये नॉर्मली क्लोज बन जाएगी, एनसी बन जाएगी। नॉर्मली क्लोज बन जाएगी मतलब आगे जो भी सर्किट हमने यूज़ किया, चाहे वो हाई वोल्टेज होगा चाहे वो लो वोल्टेज का, तो वो ऑन हो जाएगा। इस रिले की वर्किंग थी कुछ ऐसी। आगे हम वर्किंग देखेंगे नॉर्मली क्लोज्ड रिले की। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन सेम ही होगी। कॉइल होगी अपनी, आर्मेचर होगा, स्प्रिंग होगा, बस इसमें डिफरेंस होगा इसकी कंस्ट्रक्शन का। कॉन्टेक्टर्स किस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं। तो इनपुट साइड में सबसे पहले इसको हम वैसे वोल्टेज देंगे, ये कोई भी स्मॉल सिग्नल की वोल्टेज। तो ये है एक नॉर्मली क्लोज्ड रिले। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं देंगे तो ये क्लोज्ड रिले है, सर्किट कंप्लीट रहेगा। और जैसे वोल्टेज देंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तब सर्किट जाके ऑफ होगा वोल्टेज देने पर। तो देखिएगा, जब हम वोल्टेज देंगे तो हैंडल को नीचे को अट्रैक्ट होगा, नीचे अट्रैक्ट होगा तो ये दोनों कंडक्टर्स आपस से रिपेल करेंगे, अलग हो जाएंगे। तो जो भी अपना आउटपुट में हमने सर्किट लगाया होगा वो जब इनपुट वोल्टेज जीरो होगी तब ये कंडक्ट रहेंगे, तो आउटपुट सर्किट जो है वो चलता रहेगा। तो इसका मतलब हुआ नॉर्मली क्लोज्ड रहेगा। और जैसे ही हम इनपुट वोल्टेज दे देंगे कॉइल एनर्जेटिक हो जाएगी, तब सर्किट वो क्लोज हो जाएगा। तो ये थी एक नॉर्मली क्लोज्ड रिले की वर्किंग। इसी में होते हैं डबल पोल। डबल पोल में दो सर्किट्स हम एक साथ चलते हैं। उसकी वर्किंग आपको आने वाली किसी और वीडियो में आपको समझा दूंगा। लेकिन नॉर्मली क्लोज्ड सिंगल पोल रिले थी एक तरह से, आप ये समझ लो। डबल पोल में दो रिले चलेंगी एक साथ। अब हम देखेंगे एक वर्किंग डबल थ्रो रिले की। ध्यान रखना, ये डबल पोल रिले नहीं, ये है डबल थ्रो रिले। डबल थ्रो रिले, डबल थ्रो की इंटरनल वर्किंग भी सेम होगी, कंस्ट्रक्शन सेम होगी, बस इसमें अपना एनओ और एनसी एक साथ होंगे। जो हमने पहले दोनों रिले अलग अलग पढ़ी, हम जो यूज़ करते हैं मोस्टली वो डबल थ्रो रिले यूज़ करते हैं। तो इसमें दोनों एक कॉमन टर्मिनल होगा, एक एनसी होगा और एक एनओ होगा। एनसी जो है वो पहले से क्लोज्ड रहेगा और एनओ जो है वो ओपन रहेगा पहले से। जैसे ही वोल्टेज देंगे तो एनसी जो है अपना एनओ बन जाएगा और एनओ जो है अपना एनसी बन जाएगा।
तो कंस्ट्रक्शन में आप देख पाओगे जैसे ही हम वोल्टेज देंगे तो हैंडल अट्रैक्ट होगा तो जो कॉमन टर्मिनल है वो NO के साथ ज्वाइंट हो जाएगा जाके। जैसे वोल्टेज छोड़ेंगे तो स्प्रिंग अपनी फोर्स से उसी कॉमन टर्मिनल को NC बना देगा। तो ये थी एक डबल थ्रो रिले की वर्किंग। तो मैं इतना अब समझ रहा हूँ कि आपने जो पूरी वर्किंग रिले की समझ ली होगी सही से। तो इससे हम 2 सर्किट को कंट्रोल कर लेते हैं डबल थ्रो से। अब हम बात करेंगे एडवांस रिले जो होती है सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट रिले मतलब सॉलिड स्टेट, इसमें कोई भी कंपोनेंट हिलेगा नहीं। जैसे वहाँ पे मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होती थी, हैंडल ऊपर नीचे हिलता था स्प्रिंग की हेल्प से। यहाँ पे होते हैं एक LED इनपुट स्टेट में, आउटपुट स्टेट में होगा एक फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर यहाँ पे कोई भी यूज़ हो सकता है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो जैसे ही हम LED में वोल्टेज देंगे तो अंदर ही अंदर लाइट जाएगी, और जैसे लाइट जाएगी तो ये करंट को शॉर्ट कर देगा। ये जो इनपुट टर्मिनल्स है आउटपुट टर्मिनल्स हैं दोनों को शॉर्ट कर देगा, तो करंट इसके अंदर से पास हो जाएगा। वही सेम वर्किंग जो हमने देखी थी, बस इसमें हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ऑप्टिकल का यूज़ कर रहे हैं LED की हेल्प से। तो इसमें कोई भी कॉइल नहीं होगी, तो हमारी एक्स्ट्रा लॉसेज नहीं होंगी ज़रा भी। तब ये थोड़ी एडवांस रिले आती हैं, इनका यूज़ हम बहुत कम करेंगे। अभी तक तो मैंने किया नहीं है, हम मोस्टली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज। दोस्तों ये जो आपको रिले दिख रही है सामने, ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इसके भी बहुत से टाइप्स होते हैं, NO NC। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 कॉइल्स कंपोनेंट हैं, और साथ ही में इसके साथ 3 जो हैं वो NO NC और एक कॉमन। जैसे ही हम कॉइल में कनेक्ट वोल्टेज देंगे तो NO जो है वो NC बन जाएगा और NC जो है वो NO बन जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसमें जो होता है मेन इसकी टाइप्स आती हैं बहुत ज़्यादा, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 12 वोल्ट इस पे लिखा हुआ है। जैसे भी नीले में आप देख पा रहे हो कि DC 5 वोल्ट लिखा है। तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, ये नॉर्मल आपको कोई भी वोल्टेज ले लेनी है। इसको जैसे ही आप इसको कॉइल की वोल्टेज पे देखेंगे आप टिक की आवाज़ सुनाई देगी। टिक की आवाज़ सुनाई दे रही है तो मतलब रिले स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे ही वो ऑफ होगी तो टिक की आवाज़ आएगी, क्योंकि जैसे आर्मेचर के साथ हैंडल कनेक्ट होगा, हमने जैसे इसके पीछे कंस्ट्रक्शन में पढ़ा तो टिक की आवाज़ आती है, वाइब्रेशन भी होती है थोड़ी सी। तो इसकी वजह से थोड़े बहुत लॉसेज आ जाती है रिले में। अब इसकी हम देख लेते हैं, इसकी रेजिस्टेंस वगैरह मेज़र कर लेते हैं। तो देखिएगा इसकी कॉइल पे कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये आपस में शॉर्ट नहीं है। और ये कॉमन टर्मिनल, और ये है एक NC टर्मिनल, ये वाला NC टर्मिनल जिस पे ये शॉर्ट बीप आ रही है, ये है NC टर्मिनल। और ऊपर वाला था NO टर्मिनल, और ये रिवर्स हो जाती है। इतनी सी वर्किंग थी दोस्तों इसकी। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल वर्किंग का नहीं लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो जल्दी से जाके लाइक करो। और आपको ऐसी ही वीडियो और देखनी है और मेरे को सपोर्ट करना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और आप अपने और भी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।